नमस्कार। जैसा कि वो बता रहे थे, मेरा नाम प्रकाश कौर है और बाय प्रोफेशन रेलवे एम्प्लॉय और करीब 16 साल से रेलवे जॉब करते हुए इस बिजनेस अपॉर्चुनिटी को अपने वाइफ की हेल्प से बहुत ही अच्छे ढंग से बिल्ड कर रहे हैं। आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम नेहा गौड़, बाय प्रोफेशन बिजनेस वुमेन, और इस बिजनेस को हम हस्बैंड वाइफ बहुत ही सीरियसली और पैशनेटली बिल्ड कर रहे हैं। तो जैसा कि आज हमें मिला इस ऑसम अपॉर्चुनिटी को दिखाने के लिए आपके सामने, तो बस जितनी देर आप बैठिए अपने माइंड को थोड़ा शांत रख के इस अपॉर्चुनिटी के बारे में देखिए और फिर सोचिए कि इसमें आपके लिए क्या है, और अपना वाइफ ढूंढिए और अपने ड्रीम को ढूंढिए कि इस अपॉर्चुनिटी में आपके लिए क्या क्या फायदा हो सकता है। तो बाकी हस्बैंड कंटिन्यू करें फिर मैं। तो जैसा कि और देखिए कि आदमी जब घर से बाहर निकलता है तो कुछ न कुछ कारण लेके घर से बाहर निकलता है। अगर कुछ कारण आ रहा है तो घर में पड़े रहें। किसी निकलने मन करता है घर से बाहर, इतना ठंडी के साथ नहीं मन करेगा, लेकिन कुछ कारण जरूर है तभी लोग टोपी भी पहन के जैकेट पहन के निकले हैं घर से बाहर। कुछ कारण जरूर है घर से बाहर निकले हैं, और हर एक काम के पीछे जो आप काम करते हैं अपने जीवन में उसके पीछे कारण होता है। छोटा हो कारण चाहे बड़ा हो, हर एक एक्टिविटी के पीछे आपका एक कारण छुपा होता है। अब वो चाहे एक्टिविटी आप जीवन में जो भी देख लीजिए, कपड़ा भी पहनना एक कारण है, चश्मा भी लगाना एक कारण है, जूता भी पहनना, मतलब हर एक चीज के पीछे एक कारण है। तो अगर हमको अपनी इनकम के अलावा जो इनकम बना रहे हैं या जिस भी प्रोफेशन में उसके अलावा कुछ करना हो तो कारण जरूर तो नहीं होगी, उसके पीछे भी कारण चाहिए होगा। तो यहाँ पे आपको एक कारण मिलेगा कि क्यों हमको इस बिजनेस को बनाना है। और हमारे लाइफ में जो कारण है बहुत मजबूत कारण था, और इसीलिए अभी तक है और अब आगे भी जाना निश्चित है, ये हमको पता है। कारण क्या था, जैसे कि हर आदमी चाहता है कि गवर्नमेंट जॉब मिले, सिक्योरिटी चाहता है। और सिक्योरिटी का मतलब क्या है उस समय समझ में आ गया था। 2007 में जॉब लगी और मात्र 24 दिन ड्यूटी की तो पता चला कि कुछ हेल्थ चैलेंज आ गया। और हेल्थ चैलेंज जब आया तो सीरियस हेल्थ चैलेंज था। वो बताने की पद्धति ये है कि मेरे साथ हुआ तो हो सकता है किसी और के साथ भी हो, लेकिन जरूरी नहीं है कि हो, लेकिन अगर होता है तो क्या सिचुएशन होगी ये देखते हैं। तो जब हेल्थ चैलेंज आया तो पता चला कि कुछ सीरियस हेल्थ चैलेंज था, उसको सही कराने के लिए गोरखपुर से डॉक्टर रेफर कर दिए कि लखनऊ जाइए। लखनऊ में ऑपरेशन हुआ और सब कुछ हुआ, लेकिन 6 महीने जॉब नहीं जा पाया। उस 6 महीने के दौरान पैसा मिला होगा सरकार? नहीं मिला होगा। या कोरोना में जितने भी लोग काम करने नहीं जा पाए थे, स्वस्थ थे लेकिन काम करने नहीं जा पाए, पैसा मिला होगा? नहीं मिला होगा। तो ये बात उस समय पता चला गवर्नमेंट जॉब होने के बावजूद भी कि अगर हम गवर्नमेंट जॉब को भी सर्विस नहीं देंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। कोरोना में अच्छे तरीके समझ में आ गया कि काम करने नहीं जाएंगे तो पैसा नहीं मिलेगा। तो अब ध्यान दीजिए कि आप घर में जो है गैस चूल्हा एक है लेकिन सिलेंडर 2 रखे हैं, लाइट लगाए हैं तो इन्वर्टर भी है, 4 व्हीलर है तो एक स्टेपनी भी है, और मान चलिए कि हैंड पाइप लगा है तो मोटर भी लगा है। तो ये वाले से मेन तो काम चलना ही चलना है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। लेकिन क्या इसके बिना काम चल सकता है? लेकिन क्यों रखे हैं? क्योंकि अगर ये कुछ डिस्टर्ब हो तो हमारा सेकंड से काम चल जाए, रुके ना काम। जितना दीदी लोग बैठे हैं सबको पता है कि अगर गैस सिलेंडर खत्म हुआ तो घर में हाहाकार मच जाए, क्योंकि खाना ही से जीवन है, और खाना नहीं बन पाएगा तो क्या सिचुएशन होगा, बनाना ही बनाना। तो इसका हर एक चीज का बैकअप रखें, छोटी से छोटी चीज के लिए बैकअप रखें। जैसे मान लीजिए मार्कर सर लिए हैं तो मार्कर 2-3 रखा हुआ है, एक से काम हो सकता है दूसरा भी चला लें, तो मार्कर के लिए भी ऑप्शन रखे हैं। लेकिन ये सब चीज जिससे आया उसको क्या बोलते हैं? इनकम। इसका भी बैकअप है क्या? ज्यादातर लोगों के पास नहीं है। यहाँ हम सड़क पे खड़े हो, यहाँ 100 लोग ने 1000 लोग से रोक के पूछे कि भाई साहब आप जो इनकम बना रहे हैं, कल को इनकम में हल्का सा डिस्टर्बेंस अगर आए और इनकम आना बंद हो जाए तो क्या दूसरा इनकम का ऑप्शन है आपके पास? तो कितने लोग के पास ऑप्शन रहता है? करीब 100% लोग के पास ऑप्शन नहीं है। तो कौन लोग परेशान है? वही लोग परेशान जिनका इनकम डिस्टर्ब हो गया। और जब 2007 में नौकरी लगी उसके ठीक 1.5 साल पहले हमारे फादर एक्सपायर कर गए। अपना पर्सनल जो एक्सपीरियंस बताते हैं क्या सिचुएशन होता है जब लाइफ में कुछ घटना घटती है। इकलौते लड़के थे, 3 हमारी बहन, माता और दादी हमारी थी, करीब 7 लोग का परिवार था। और जैसे ही हमारे फादर एक्सपायर किए तो उसमें दिमाग में क्या चल रहा था? शाम का 6-6:30 बज रहा था। आप सब लोग एज्यूम करिए कि दिमाग में क्या चल रहा होगा किसी के भी। जैसे मान लीजिए अदर 3rd पर्सन के ही दिमाग में, घर का जो अर्निंग मेंबर है मान लीजिए वो नहीं है, तो क्या दिमाग में चलता है? कैसे व्यवस्था चले? अगले ही पल मेरे दिमाग में आया कि हम कौन सा काम करेंगे जिससे मेरा पूरा परिवार चले। हमको पता तक नहीं था कि नौकरी भी मिलती है, फादर की जगह नौकरी मिलेगी, हमको पता नहीं था। अगले ही पल दिमाग में चल रहा है कि क्या काम करेंगे कि जिससे घर का खर्चा चलेगा। तो आदमी को तो घर आए हैं वो भी निश्चित नहीं है, जाना भी निश्चित नहीं है, लेकिन ये निश्चित कर सकते कि नहीं कर सकते? ये हमारे हाथ में है। लेकिन क्या निश्चित है? बहुत सारे लोगों के पास नहीं है निश्चित। लेकिन अगर निश्चित करने का मौका मिले तो कैसा जीवन चले?
बहुत बढ़े बहुत चलेगा, क्योंकि इनकम से ही जीवन है और लाइफस्टाइल जो भी हम बनाते हैं हमारे इनकम से आता है, और इनकम अगर डिस्टर्ब होता है तो गड़बड़ हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी उसमें देखेंगे कि हमारा जो इनकम है, अपना टाइम जो अपना प्रोफेशन है उसमें बिना डिस्टर्बेंस लाए कैसे एक सेकंड सोर्स आप इनकम बना सकते हैं, और जो लंबे समय तक चलेगा, आपके नहीं रहने के बावजूद भी चलेगा। पैसा बनाने का 4 लीगल तरीका है। पूरे संसार में कौन बताते हैं? जापान के बहुत बड़े शास्त्री हैं, वो बताते हैं कि 4 लीगल तरीके से पैसा बना सकते हैं। एम्प्लॉय जो किसी के लिए काम करते हैं, सेल्फ एम्प्लॉय जो खुद के लिए काम करते हैं, बिजनेसमैन जिनके लिए लोग काम करते हैं, और इन्वेस्टर जिनके लिए पैसा काम करता है। ये ए कोऑर्डिनेट में है, ये बी कोऑर्डिनेट में है। ए कोऑर्डिनेट के लोग हमेशा जो है एक्टिव इनकम बनाते हैं। जैसे कि हम बताए कि अगर ये लोग काम करना बंद कर देंगे तो पैसा आना बंद हो जाएगा। एक्टिव, इनकी एक्टिव ही रहने पे पैसा आएगा। और क्या इधर भी ऐसा होता है? पैसिव इनकम, इनके काम करने और ना करने से इनकी इनकम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मान लीजिए मेरे पास जियो का मोबाइल है और मैं एक दुकान है जहाँ से रेगुलर रिचार्ज कराते हैं, और रिचार्ज खत्म हुआ और गए दुकान में रिचार्ज कराने, और दुकान बंद है, तो रिचार्ज होगा कि नहीं होगा? रिचार्ज दूसरे दुकान से करा लेंगे। लेकिन जिसका दुकान बंद है उसके ऊपर फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? उसका 200 का टर्नओवर नुकसान हो गया, लेकिन क्या इनके ऊपर असर पड़ा? इनका तो सिस्टम चल रहा है। और करीब 97% लोग इधर हैं और 3% लोग इधर आते हैं। सहमत हैं इस बात से? यस संख्या बहुत कम है, और 3% पैसा इधर है और 97% पैसा इधर है। इस बात से सहमत है? करीब करीब सारा पैसा इधर है और बहुत कम पैसा इधर है। तो ज्यादातर लड़ाई झगड़ा किधर देखने को मिलता है? एक्टिव साइड। लोग बताएंगे नहीं, लेकिन होता सबके घर पे, क्योंकि इसी की वजह से ही लड़ाई झगड़ा है सारा। 99.9% झगड़ा जो है इसी की वजह से। अगर ये पूरा कंप्लीट है तो शायद लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, किसी अदर बात पे लड़ाई झगड़ा होगा। जो पैसे से संबंधित नहीं रहेगा उसकी संख्या बहुत कम है। क्यों लिमिटेशन है? जैसे पहली बार जब डेटा देखने मिला था तो सबसे पहले तो आश्चर्यचकित थे कि यार बहुत कम पैसा इधर है, इतना लिमिटेशन क्यों है इधर? तुरंत मन में सवाल आया, क्योंकि जो इनकम बनता है वो योग्यता और समय से बनता है। समय सबके पास लिमिटेड है, 24 घंटा 10 से 12 घंटा काम कर सकते हैं, लिमिटेड है। स्किल की बात करें तो ये भी लिमिटेड है, जीवन भर सीखते नहीं रहेंगे। लेकिन स्किल के साथ खासियत है कि 0.1% गड़बड़ हो गया स्किल अगर, जैसे कि अभी बताए, तो इनकम कितना हो जाएगा? 0। दूसरा रीजन है कि एक आदमी मैक्सिमम 40 साल नौकरी कर सकता है, 10 घंटा डेली, और 365 दिन काम करेगा मैक्सिमम, तो उसके जीवन में करीब 1.5 लाख घंटे मैक्सिमम काम पॉसिबल है। आप चाहे हाई स्कूल पास रहें, चाहे 8 पास रहें, चाहे PhD रहें, चाहे जो भी आपकी योग्यता है, उसमें जो रेट है उससे गुणा कर लेंगे तो आपका पूरे जीवन का इनकम निकल जाएगा। सैलरी कैलकुलेटर का एंड्रॉइड ऐप एप्लीकेशन अभी अवेलेबल है, उसमें आप डाल के चेक कर सकते हैं कि कितने % से ग्रो कर रहा है, अभी कितना इनकम है, तो पूरे जीवन में कितना पैसा कमाएंगे, लिमिटेड निकल जाएगा। लेकिन इधर आते हैं, टाटा का बिजनेस 100 कंट्री में है, इंडिया में खाली 7.5 लाख लोग काम करते हैं, 10 घंटा प्रतिदिन। कितना देर काम हो रहा है? 75 लाख घंटा प्रतिदिन। कितना अंतर है? हमारे पूरे जीवन के काम का 70 गुना काम एक दिन में, वो भी किस कंट्री से? एक कंट्री से, खाली इंडिया से। और 99 कंट्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? अनलिमिटेड घंटा हो जाएगा। इसीलिए अनलिमिटेड पैसा भी है। लेकिन क्या हमारे पास या बाहर जितने भी लोग हैं उनके पास क्या पॉसिबल है कि 24 घंटा ज्यादा काम कर सकें? नहीं पॉसिबल। लेकिन अगर पॉसिबल रहता तो पैसा बनता कि नहीं बनता? लेकिन तरीका ही नहीं पता है ना उन लोगों के लिए पॉसिबल है कि 24 घंटा ज्यादा काम कर सके। लेकिन अगर एक तरीका मिले कि हमारा घंटा बढ़ जाए तो पैसा बढ़ जाए। यहाँ पे जितने भी लोग हैं सारे लोग कस्टमर हैं। कस्टमर का मतलब घर में कुछ सामान खरीद के ले आते हैं, और सामान खरीदना मजबूरी है, ऑप्शन नहीं है। जैसे मान लीजिए घर में जो भी इनकम आया तो क्या ग्रोसरी ऑप्शन रहेगा? मजबूरी रहेगा, नहीं तो लाख खाना पड़ जाएगा। उसी से खाना पीना बन रहा है, अगर वो नहीं लाएंगे तो क्या दिक्कत होगी? अगर मान लीजिए कोई सामान 10,000 का सामान लेके आए तो अमीर कौन बना? जिसको हम पैसा लेके चले आए। तो अगर वही 10,000 का सामान मेरा रहता तो कौन अमीर बनता? हम ही बनते। प्रोडक्ट का नाम कोई भी ले लीजिए, अगर मार्केट में कोई भी प्रोडक्ट, मान लीजिए घड़ी ही लेके आए हैं, तो घड़ी लेके आए तो पैसा किसको लेके आए हैं? फास्टवेयर कंपनी। तो फास्टवेयर कंपनी अमीर बन रही है। लेकिन यही फास्टवेयर कंपनी मेरा रहता तो हम अमीर बनते, और यही आपका ही रहता तो आप भी अमीर बनते। लेकिन क्या बहुत सारे लोगों के पास कोई प्रोडक्ट है? तो पूरी दुनिया में क्या बिकता है? दो ही चीजें, या तो प्रोडक्ट है या तो सर्विस है। और ज्यादातर लोगों के पास इधर लेफ्ट साइड में दोनों में से कोई नहीं, ना ही प्रोडक्ट है ना ही सर्विस है। लेकिन इधर दोनों है, प्रोडक्ट भी है सर्विस भी है, इसीलिए अमीर है। तो आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे जितने लोग हैं वो यहीं पैदा हुए थे, वो लोग इधर पैदा हुए, एक डिसीजन लिए और इधर आ गए। और हम कहाँ पे हैं? यहीं पे। एक डिसीजन की दूरी है यहाँ पे, तो अगर डिसीजन ले तो हम भी आ जा सकते कि नहीं जा सकते? तो सिर्फ एक निर्णय चाहिए, कोई योग्यता की जरूरत नहीं कि हम कितना पढ़े लिखे हैं।
सिर्फ एक निर्णय चाहिए कि हमको यहाँ से नहीं यहाँ सामान लेना है या इस नहीं क्वाड्रेंट में इस क्वाड्रेंट में रहना है, एक हमारा निर्णय है। और जैसे निर्णय लेंगे तो आपका क्वाड्रेंट बदलना शुरू हो जाएगा और आपको आपका प्रोडक्ट और सर्विस होगा। प्रोडक्ट सर्विस कैसे होगा आगे देखते हैं। अपने आप को यहाँ रखिए और सब लोग हम भी अपने आप को यहाँ रखिए। ठीक, हम घर का सामान कहाँ से लाते हैं? सबसे नजदीकी दुकान से। ये आगे होलसेलर से लाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर से लाते हैं, कैरियर फॉरवर्ड एजेंसी से लाते हैं और ये डायरेक्ट फैक्ट्री से लाते हैं। फैक्ट्री में जो सामान का कॉस्ट है 30 से 40% प्रॉफिट के साथ, ये कोई ब्रांडेड जब आइटम होगा उसका बता रहा है। लोकल अगर देखेंगे तो 3-4% होता है। जैसे मान लीजिए हम लोग को कोल्ड ड्रिंक पीते उसका दाम कितना रहता है? करीब 80-85 पैसा पड़ता है 2 लीटर का, लेकिन बिकता कितना 80-85 रुपए में, तो करीब कई हजार% ग्रोथ उसमें देखने को मिलता है। तो 30 से 40% मैक्सिमम है ये। यहाँ से निकलता है तो बहुत बड़ा हिस्सा चला जाता है टीवी प्रचार में। टीवी प्रचार करने का मौका किसको मिलता है? हम लोग को मिलेगा? नहीं मिले। क्यों? क्योंकि हम लोग उतना फेमस अभी नहीं है। लेकिन फेमस कौन हुआ है? जो पहले से करोड़पति है, जिनके पास पहले से इतना पैसा है कि आज अगर कमाना बंद करें तो कई जनरेशन उनकी खाएंगे तो पैसा खत्म नहीं होगा। उन लोगों को मिल ऐड करने के लिए। अब ध्यान देने की बात है कि सचिन तेंदुलकर ये है और ये मान लीजिए इन्वर्टर है। ये सचिन तेंदुलकर से कंपैरिजन किया जाए कि इन्वर्टर से कोई लेना देना है? या अभी लेटेस्ट में एक ऐड आया है, अक्षय कुमार, गलती देखने मिल जाता, अक्षय कुमार जो है वो हार्पिक का ऐड कर रहे हैं। हार्पिक से कोई लेना देना है अक्षय कुमार? मतलब हमको इतना अजीब लग रहा था कि हार्पिक जैसा प्रोडक्ट जो है हमको अगर नहीं तो नहीं ऐड, लेकिन यहाँ हो सकता है कोई ना करे, लेकिन अक्षय कुमार एक सेलिब्रिटी कर रहा है। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि जो हम एक्टिंग जो कर रहे हैं, जो क्रिकेट खेल रहे हैं, जो हम काम कर रहे हैं वो एक समय तक चलेगा और उसके बाद कहाँ से पैसा आएगा? यही ऐड पैसा देगा। तो अगर इन लोगों को समझ में आ रहा है कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, तो क्या यहाँ बैठे लोगों को समझ आना चाहिए? बिल्कुल आ रहा है। ये पैसा कौन देता है? हमारे ही आपके जेब से निकल के प्रोडक्ट का दाम 60% हो जाता है, फिर आगे 70, 80, 90 और 100 में लोग को मिलता है। तो मानिए कि 10,000 रुपये खर्चा हुआ, कितने का सामान लाएंगे? 4,000 का सामान लेके घर पे आएंगे और 6,000 रुपये इन लोगों को देके चले जाएंगे। पहले क्या लगता था कि 10,000 का सामान कर दिया तो 10,000 का सामान लेके आए, और अभी क्या लगता है कि 4,000 का सामान लेके घर पे आए, क्योंकि 6,000 रुपये इन लोगों को बीच में दे दिए। अब ध्यान दीजिए कि इस पूरे सिस्टम में अमीर कौन है? हम ही लोग को छोड़ के बाकी सारे लोग अमीर है। लगता ऐसा है कि जो किराना दुकान पर लोग जा रहे हैं तो बहुत कलर टाइट रहता है, भैया नमस्ते, क्या क्या दे रहे हैं आपको चाहिए, तो जो भी सामान बोलते हैं तो लोग लगता है कि वो हमसे नीचे और हम ऊपर है। जब इनकम देखेंगे तो हमसे दुगना इनकम वो किराना दुकान बनाता है, लेकिन पता नहीं चलता है, हमसे ज्यादा टर्नओवर उसका है। लेकिन गलत फहमी में जी रहे हैं कि पैसा हम दे रहे हैं तो हम ज्यादा बड़े हैं, पैसा जो ले रहा है वो ज्यादा अमीर है। तो इन सारे लोग को बीच से ये सिस्टम कहता है कि इंसान को बीच से हटा दीजिए। अब मानिए ये सिस्टम नहीं कहता तो अगर पहले जहाँ से सामान लेते थे अभी वहीं से सामान ला रहे हैं, आप वहां से ला रहे हैं, लेकिन मॉल में से लाने पे क्या हम अमीर बनना शुरू हो गए? अब वह अमीर बन रहे हैं, क्योंकि ये 10 पीस लाते थे, ये 10,000 पीस ला रहे हैं। इनको मिल रहा है 500 में, इनको 300 मिलता है, तो 500 में लेके 510 में बेच सकते हैं, 20 में बेच सकते हैं। लेकिन क्या 300 में लेके 320 में नहीं बेच सकते हैं? लेकिन क्या इनके लिए पॉसिबल है? लेकिन इसीलिए ये सारे लोग धीरे धीरे करके डिलीट होते चले जा रहे हैं। इसके बाद अमेजॉन, फ्लिपकार्ट हरा दी तो मोबाइल में है। अभी कौन अमीर है? पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी बिना कोई प्रोडक्ट बनाए। एक एप्लीकेशन अमेजॉन आज से 10 साल पहले कोई नहीं जानता था, लेकिन आज टॉप 10 रिचेस्ट पर्सनालिटी का नाम खोजेंगे तो इनका नाम है। क्या किए? कोई प्रोडक्ट बनाया? कोई एक प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट नहीं बनाया है, लेकिन पूरी दुनिया में सबसे अमीर आदमी दूसरे का प्रोडक्ट है। और यहाँ भी अच्छी बात है, हमको प्रोडक्ट नहीं बना रहे, दूसरे का प्रोडक्ट है, हमको एक प्लेटफॉर्म मिलेगा अमीर बनने का, उसी से सर्विस और उसी से पैसा हमको मिलने वाला है, जिसको बोलते हैं डायरेक्ट सेलिंग। कंपनी से डायरेक्ट आपको सामान मिलेगा और 60% पैसा एक मौका मिलेगा कि हम वापस कर सकते हैं अपने पास। ये किसका पैसा है? अपना ही पैसा है। अब मान लीजिए जिनका एज 52 साल हो गया, अब वो कैलकुलेट करें कि जब से वो संसार में आए हैं 5 ही हज़ार का सामान खरीद रहे होंगे अगर मार्केट से, और 60 साल में कैलकुलेट करेंगे तो इतना पैसा आएगा 52 साल में, और उसका 60% जब जोड़ेंगे तो पता चलेगा कितने में घर, गाड़ी और बच्चे को पढ़ा लिखा सकते हैं, और जो भी अपना जरूरत का सामान है सारा उसी 60% में कर सकते हैं जो मार्केट में देकर चले आए। ज्यादा पैसा है ये, लेकिन नहीं पता था। नहीं, आप पता चल गया तो रुकेंगे? सिस्टम बदलेंगे। और यहाँ से अगर वही 10,000 का सामान खरीदते हैं तो आपको क्या मिलेगा? 10% डिस्काउंट, 10% कैशबैक और 5% CSI।
ये 25% आप जब जब प्रोडक्ट खरीदेंगे तब तब आप मिलेगा बिना किसी को रिकमेंड किए। अगर आपको अच्छा नहीं लगता रिकमेंड करना तो नहीं करना है। ये 25% आप हमेशा लेके खुश रहिए, लेकिन 25% में हो क्या सकता है? बाकी 35% तो बड़ा इनकम है। जिनके साथ आए हैं बैठिए और ये देखिए कि 35% इनकम कैसे मिलता है, लेकिन इस 25% में जितना पावर अभी है तो 35 में पता चलेगा कि कितना पावर है। तो मानिए कि 10,000 सामान पहले भी खरीदते थे और अभी खरीद रहे हैं, लेकिन पहले कुछ नहीं मिलता था, अब ऑन एवरेज 2,000 मिला। अच्छा लगेगा? तो अभी हम जो कपड़ा खरीदे हैं, चाहे घड़ी खरीदे हैं, चाहे जूता खरीदे हैं, चाहे चश्मा खरीदे हैं, जो भी खरीदे हैं, अब ध्यान दीजिए कोई न कोई बताया है या कहीं हम ऐड देखे हैं तब हम लेके आए। हमको आकाशवाणी नहीं हुआ कि ये नया प्रोडक्ट आ गया है, कोई न कोई बताया और अच्छा लगा तो खरीदे हैं और नहीं अच्छा लगता तो नहीं खरीदते। तो यहाँ भी अगर हम प्रोडक्ट यूज करना शुरू करें और 2,000 रुपये आने लगे, अच्छा लगेगा? तो बिना बताए रह पाएंगे? तो मानिए कि हमारे माध्यम से सिर्फ 10 लोगों को पता चला कि ये प्रोडक्ट अच्छा है, ऐसे 10,000 में 2,000 आ रहा है, लेकिन पहले 2,000 नहीं मिलता था। तो जैसे इनका इनकम 2,000 होगा, आपका इनकम 10,000 हो जाएगा। अच्छा लगेगा? और एक्साइटमेंट से बताना शुरू कर देंगे और ये लोग चुपचाप तो बैठेंगे नहीं, भैया 10,000 कमा रहे हैं, हम 2,000 क्यों कमाएं? ये भी 10,000 कमाना शुरू कर देंगे। तो जैसे इनका इनकम 2,000, इनका इनकम 10,000 होगा, आपका इनकम 1,00,000 रुपये हो जाएगा। 1,00,000 रुपये इतना बड़ा रकम है कि आप ध्यान दीजिए कि आपके इर्द गिर्द 1,00,000 रुपये कमाने वाले उंगली पे गिन सकते हैं, इतने ही लोग हैं बस, चाहे जहां भी रहते हैं लोग, खुद में बहुत कम ऐसे लोग हैं। अब इस 1,00,000 में खासियत क्या है? 8 से 10 घंटा आज नौकरी पे जा रहे हैं तो पैसा आ रहा है। अब मानिए कि 2 से 3 घंटा यहाँ भी काम कर रहे हैं, पैसा आ रहा है, दोनों में सेम इनकम आ रहा है। कल को नौकरी जाना बंद कर दें तो पैसा आएगा? नहीं आएगा। लेकिन ये 2 से 3 घंटा लगाना बंद कर दें तो पैसा आता रहे, क्योंकि आपकी स्किल से पैसा नहीं आ रहा है, ये लोगों की स्किल से पैसा आ रहा है। और हमारा भी टाइम कंपाउंड हो गया। जैसे अगर 100 लोग की बात करें तो 200 घंटा हो गया, इसमें से 2 घंटा अपना निकाल दीजिए तो 198 घंटा बच रहा है। 198 घंटा मतलब 200 घंटा हुआ। अब ध्यान दीजिए कि पहले जो इनकम ये जो 2,000 रुपये आ रहा है, इसमें कितना पावर है? ये जिस दिन कैलकुलेट किए थे नींद नहीं लगा था, अब भी नहीं लगता है। और पहले 10,000 खर्चा होता था, अब भी 10,000 खर्चा होगा। आपके जेब पे कोई एक्स्ट्रा बर्डन डालने की जरूरत नहीं है हमको। बस आप ये सोचिए कि पहले 10,000 खर्चा करते थे, उसमें एक भी रुपया आगे पीछे नहीं, उतना ही पैसा खर्चा हो रहा है, लेकिन अब 2,000 मिल रहा है। तो 2,000 हो क्या सकता है? ये 2,000 यहाँ लिख देते हैं। सन 2007 में नौकरी पाए, जैसे कि बताए 5,000 रुपये उस समय इनकम बनती थी मंथली। उस समय 10 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से बचाना चाहते तो बच जाता कि नहीं? बच जाता। 300 रुपये महीना। और आज 2022 में 10 रुपये प्रतिदिन बचाना चाहें तो भी बच जाएगा, 300 रुपये महीना। लेकिन अगर कोई भी मिला, कोई आदमी मिला होता, कोई गरीब मिला होता और बताता कि ये 10 रुपया कंपाउंड हो सकता है, और ज्यादातर इधर बी क्वाड्रेंट के जो लोग हैं उनका यही काम है, टाइम और पैसा दोनों को कंपाउंड करते हैं। और ज्यादातर लोग इधर जो हैं वो लीनियर ग्रोथ में चल रहे हैं, कंपाउंडिंग का रूल इधर काम नहीं करता। जैसे कि एग्जांपल है, एक क्वाड्रेंट को 1,00,000 रुपए दिया तो क्या करेंगे? मोबाइल फोन कर लिया, मोबाइल एप्पल खरीद लेंगे, लेकिन फिर रिचार्ज करने पैसा नहीं रहता है। जैसे कि बहुत सारे लोगों का जमीन जो है हाईवे पे आ गया, कितना मिला? 3 करोड़ रुपया, अभी बन गए। 3 फॉर्च्यूनर खरीद लिए, फिर घर बनवा लिए, फिर 1.5 साल बाद पता चला कि फॉर्च्यूनर में पेट्रोल डालने का पैसा नहीं है, धीरे बिकता चला गया, फिर घर भी बिकने चालू हो गया, फिर नॉर्मल जिस कंडीशन में थे उससे भी 10-20 गुना पीछे चले गए। लेकिन इधर 1,00,000 मिलेगा तो क्या करेंगे? ये सोचें कैसे पैसा बढ़े। लेकिन इधर आइए, 4 घंटा इनको दे दीजिए, क्या करेंगे? मोबाइल देखेंगे, क्योंकि मोबाइल में अनलिमिटेड चीजें हैं। अब इधर 4 घंटा दीजिए, प्रोडक्टिव करेंगे। सोचेंगे 4 घंटे जो कैसे हम कुछ सीख लें, नया एक्टिविटी करें या कुछ भी ऐसा काम करें जिससे हमारा बेनिफिट हो। क्यों? क्योंकि इन लोगों के पास कुछ आइडिया है करने के लिए। इधर कोई आइडिया नहीं, सुबह उठना, शाम को एकदम फिक्स रूटीन है। तो अगर ये कोई बताता कि 10 रुपये कंपाउंड हो सकता है, तो आज ये 16 साल में कितना रकम हो जाता? 5 लाख रुपए। और आपका मूलधन कितना है? मात्र 60,000 रुपये। 10 रुपए के हिसाब से 16 साल में 60,000 हो रहा है, लेकिन कंपाउंडिंग से हो जाता है 5 लाख रुपए। तो क्या 10 रुपये उस समय नहीं था मेरे पास, या आप लोगों के पास नहीं था? ये आज नहीं है कि 5 लाख रुपए नहीं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। लेकिन अब अच्छी बात क्या है, जैसे कि भैया बात हो रही है, मान लिया आज तक नहीं पता चला और आज पता चल गया, तो आज से चुपचाप बैठेंगे?
आज से अगर करना शुरू करेंगे तो नेक्स्ट 16 साल में क्या हो जाएगा ये कौन सा पैसा हमको खर्चा करना है जो 10 रुपये प्रतिदिन है 300 रुपया, अब हम 2000 करना शुरू करें। अगर जो पहले पैसा हम किसी और को दे के आ रहे थे वही पैसा आज हमारे निवेश में काम करना शुरू करे तो आने वाले 16 साल में ये करीब 45 लाख रुपये हो जाएगा। अब 45 लाख रुपये ऐसा रकम है कि 40 साल नौकरी करते हैं, रिटायर होते हैं तो शायद इतना रकम नहीं मिलता है। लेकिन अगर यही 16 साल की जगह ये आपके लिए 40 साल तक काम करे मात्र 2000 रुपये, तो कितना पैसा हो जाएगा? एक कैलकुलेटर है SIP कैलकुलेटर, उसमें बस ये पता चलेगा आपको कि आपका पैसा अगर कंपाउंड होता है तो 16 साल में, 20 साल में, 25 साल में, 30 साल में, 40 साल में कितना पैसा हो जाएगा। वो जिस दिन जोड़ेंगे उस दिन नींद नहीं लगेगा। ये पैसा कितना हो रहा है? मात्र 5 करोड़ रुपए, मात्र 5 करोड़ रुपए। कितना रकम है? ओनली 5 करोड़। लेकिन हमारा पूरे जीवन का इनकम कितना है? सैलरी कैलकुलेटर जोड़े थे 3 करोड़ से ज्यादा नहीं आ रहा है। लेकिन किस पैसे का रिजल्ट है ये? जो पैसा हम किसी दूसरे को दे के आ रहे हैं आज। लेकिन आज हमारे लिए काम करें तो 40 साल में कितना रकम? 5 करोड़ रुपए हो जाएगा। लेकिन 40 साल में दुनिया रुक जाएगा? चलता रहेगा। तो इसको अगर ज्यादा नहीं मात्र 20 साल और बढ़ाते हैं तो कितना रकम हो जाएगा? इतना रकम जीवन में पहले सोचे नहीं थे। और ये इतना रकम है कि अगर आपके पास है तो गोरखपुर के रिचेस्ट पर्सनालिटी में आपका नाम आएगा। ये करीब 250 करोड़ रुपए से ऊपर होगा। और ये मात्र 10 रुपए वाला है। ये 2000 जोड़ रहे हैं, इसका 7 गुना कर लीजिए, करीब कितना हो जाएगा? 1700 करोड़ रुपए हो जाएगा। अगर 2000 आपका काम करे 60 साल तक तो 1700 करोड़ रुपए हो जाएगा। अब पॉइंट क्या है कि मान लीजिए आज जो इनकम बना रहे हैं उसमें ये पॉसिबल फिलहाल नहीं है, क्योंकि हमारा जो तनख्वाह जितना है उससे 3 गुना खर्चा है। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी है जिसमें आप अगर ढंग से काम करें या हम ढंग से काम करें या लोग ढंग से काम करें, सिस्टम से काम करें, तो कल को मान लीजिए लाख रुपए इनकम आ रहा है तो 50,000 निवेश कर सकते हैं। तो अगर 2000 निवेश करने में 60 साल लग रहा है तो 50,000 निवेश करने कितना लगेगा? 30 साल। लाख रुपए करेंगे तो मान लीजिए 15 साल लगा, 2 लाख करेंगे तो 10 साल लगा। यहाँ से 2 लाख कमाया जा सकता है, बहुत सारे लोग कमाते हैं। और जिन लोगों को लग रहा है कि ये काम नहीं हो सकता, एक बात है, एग्जाम्पल ले रहे हैं, तो साइकिल चलाए थे तो सीख के चलाना पड़ा था कि बिना सीखे? सीख के चलाना पड़ा था। बहुत साधारण सी चीज है साइकिल। लेकिन क्या एरोप्लेन को चला सकता है? यहाँ पे नहीं चला सकता। लेकिन सीख के चलाना है तो एरोप्लेन भी चला सकता है। इसका मतलब कि अगर साधारण से साधारण चीज हमको सीख के करना और कर ले जाएंगे और कठिन से कठिन काम हम सीख के कर सकते हैं तो ये काम नहीं होगा। एग्जाम्पल लेते हैं, ये लगता है कि वो मान लीजिए ब्रांडेड पार्टी आइटम हमसे नहीं बिकेगा तो आप बैग लीजिए, जैसे कि पिट्टू बैग है, उसमें जहर भर लीजिए पुड़िया में, और बैग से निकले बोली जहर ले लो, जहर ले लो, तो नहीं बिकेगा। क्यों? क्योंकि बहुत सारे परेशान है, उनको जहर की जरूरत है, चाह रहे कि उनको दे दे जहर चले जाए, बहुत परेशान है लोग, तो बिकेगा जहर भी। और अमृत बेचे तो वो भी बिकेगा। तो मान लीजिए हम अमृत बेच रहे हैं तो बिकेगा नहीं? बिकेगा, बिकेगा ही। और लाख रुपए नहीं, लाख रुपए से ज्यादा भी इनकम आएगा। तो जैसे ही लाख रुपए से ज्यादा इनकम आएगा तो आपका आने वाले 10 साल में गोरखपुर के रिचेस्ट पर्सनालिटी में आपका नाम हो सकता है। विश्वास हो रहा है? तो हो जाएगा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा। और इस बिजनेस में जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो कंपनी प्रोडक्ट बनाती है उसका नाम है एमवे ग्रोथ। इससे फेमस नाम, इससे चर्चित नाम, इससे विश्वसनीय नाम पूरे संसार में कोई दूसरा नहीं है। अच्छी बात है कि अगर हमको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस करने का मौका मिले तो सबसे बेस्ट, दुनिया के बेस्ट बिजनेस से अटैच होने का मौका मिलेगा, कभी रिग्रेट नहीं रहेगा। जैसे कई बार होता है कि मान लीजिए कुछ लोगों को इसके अलावा कुछ और समझ में आ रहा है, नाम नहीं लेंगे, कुछ और समझ में आ रहा है, तो मान लीजिए वो डायमंड चलेगा, उनको लग रहा है कि डॉक्टर बोले कि आप स्वस्थ रहिए, तो स्वस्थ पता चला न्यूट्रैक से स्वस्थ रहेंगे और न्यूट्रैक खाना शुरू कर दिए और आपका पूरा टीम न्यूट्रैक खाना शुरू कर दिया, पता चला कि वहाँ डायमंड से 0.3% का है। यहाँ पे खासियत क्या है? आप बिजनेस शुरू नहीं किए तब भी एमवे न्यूट्रैक आपके लिए वही काम करेगा और क्राउन देंगे तब भी उसी तरह काम करेगा, कोई चेंज नहीं होगा। और इसके प्रोडक्ट के बारे में बताने के लिए अपनी वाइफ को इनवाइट करेंगे।
का एसिड लिक्विड है जो कि जेलजाइन फॉर्म में होता है और ये लिक्विड फॉर्म में होता है। और यहाँ पे हम दूसरा यहाँ पे हम एक मार्केट का ब्रांड लेंगे और इसको हम ये मार्केट में जितना महंगा से महंगा खरीद सकते हैं उसका डेमो आप घर पे करिए, ये काम हो रहा है कि नहीं। एक बॉटल में हम अपना एसेट लेते हैं और दूसरे बॉटल में हम मार्केट का अदर ब्रांड लेते हैं और फिर जब हम इसको हिलाएंगे तो आप देख सकते हैं ये ब्लूइश फॉर्म में थोड़ा सा हो रहा है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें जितना ज़्यादा फोम क्रिएट कर रहा है। इसमें खास बात ये रहती है कि इसको हम लोग 1 लीटर में 1 ml यूज़ करते हैं और अगर मशीन में धुलते तो 1 लीटर में आधा ml यूज़ करते हैं और इसमें आप जितना मन चाहे उतना। और इसका सफाई से लेना देना कोई नहीं रहता है। बस कहा जाए कि जैसे इसमें हम जब देखते हैं यहाँ पे तो ये कितना भी अगर हम रात भर भी बाल्टी में कपड़ा भिगो दें तो अगर सुबह कपड़ा निकालते हैं तो ये जो हड्डियों के चूर्ण होते हैं, संगमरमर के चूर्ण होते हैं, वो नहीं गलते हैं। इनका काम क्या होता है, ये सर्फ का वजन बढ़ाते हैं और जब सर्फ का वजन बढ़ता है तो पैसा अपने आप बढ़ जाता है उन लोग का। तो इसका ये काम रहता है। और जैसे कि हम लोग जब कपड़े धुलते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि कॉलर और कफी फटते हैं। तो इसमें ये रहता है कि ये जो संगमरमर के जो चूर्ण होते हैं वो जाके कॉलर में, क्योंकि गंदगी वहीं पे रहती है, वो फंस जाते हैं। जब हम उसको रगड़ते हैं तो वो वहाँ से फट जाते हैं। तो ये इसका और हमारी कंपनी के में क्वालिटी ये है कि अगर इसको हम लाते हैं तो हमें अपने घर में बस ये 1 बॉटल लाना है। इसके अलावा हमें बाथरूम में कोई और बॉटल नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी नील हो गया, सॉफ्टनर हो गया। जो मान लीजिए आपके कपड़े पे कोई दाग लग जाता है, उसको आप डायरेक्ट लगा के और 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए तो उसके बाद आपके दाग भी छूट जाते हैं। लेकिन अगर हम इसको अपने घर में लाते हैं तो हमें अलग से फलाना ढिकाना कई सारे प्रोडक्ट अपने बाथरूम में रखने पड़ते हैं। और इसको हम देखते हमारी कंपनी जैसे दावा करती है कि हमारे प्रोडक्ट टोटली ऑर्गेनिक है। तो हमारे घर में एक बहुत ही ऑर्गेनिक इंडिकेटर है हल्दी। अगर इसको हम दूध में डालते हैं तो उसका कलर पीला ही रहता है और लेकिन अगर केमिकल से रिएक्ट करता है तो वो लाल हो जाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये प्रूफ होता है कि हमारी कंपनी कहती नहीं है, वो दिखाती भी है कि हमारा ब्रांड ऑर्गेनिक है। और देखिए इससे पानी की वेस्टेज भी बहुत ज़्यादा होती है कि अगर इससे हम कपड़े को धुलते हैं तो मात्र हमें 1 बाल्टी मान लीजिए